हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एरोफ्लिक्स इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एरोफ्लिक्स इंडस्ट्री का एक बिजनेस अपडेट आया है, एक बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरोफ्लिक्स इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे एरोफ्लिक्स इंडस्ट्री एक स्किड असेंबलिंग का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे पहले ये स्किड असेंबलिंग का काम उतना नहीं करते थे। पहले ये लोग पाइप यानी होजेस वगैरह बनाते थे और ये लोग अपना B2B में जो ऑयल एंड गैस, फिर आपका जो इंडस्ट्री लेवल पे जो इस पाइप को ये लोग सेल करते। इससे क्या होता, उसका मार्जिन वगैरह उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था और इसका ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं था। 15-20% से अपना रेवेन्यू को ये ग्रो करता था। लेकिन अभी आप देखेंगे करंट सिचुएशन में डेटा सेंटर में बूम चल रहा है और डेटा सेंटर में आपको पता है कि हाई पावरफुल जो चिप्स वगैरह यूज़ होता है और इसीलिए और उसके साथ आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें आपका दरकार होती है। इसीलिए डेटा सेंटर में अच्छा खासा हीट पैदा होता है। और पहले आप देखेंगे जो डेटा सेंटर वो उतना पावरफुल नहीं था, उतना इलेक्ट्रिसिटी का उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, इसीलिए डेटा सेंटर एयर कूलर से कूल ऑफ हो जाता था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में डेटा सेंटर में जो हीट पैदा हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रहा है, वो आपका सिंपल एयर कूलर से वो ठंड नहीं हो रहा है। इसीलिए अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो आपका लिक्विड कूलिंग का से ये लोग अपना डेटा सेंटर को कूल ऑफ कर रहा है। और अगर आपको लिक्विड कूलिंग से आपका अगर इसको कूल ऑफ करना है तो आपका जो स्टील का बनाया हुआ इसे स्किड असेंबलिंग का बोलते हैं, तो स्किड असेंबलिंग पहले इसको फिट आउट करना पड़ता है और उसके थ्रू आपका जो कूलिंग जो एजेंट है, जो ग्लाइकॉल करके कुछ एजेंट ये लोग पाइप के थ्रू भेजते हैं और ये आपका हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस सेगमेंट जो अभी इन्वॉल्व हो रहा है डेटा सेंटर में, जो बूम चल रहा है, इसके वजह से एरोफ्लेक्स जैसे कंपनी का ग्रोथ चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस ग्रोथ के लिए ये लोग अपना कैपेसिटी को रैपिड वे में एक्सपांसन कर रहा है, जिसका जो पहले 2000 स्किड असेंबलिंग का इसका कैपेसिटी था, लेकिन अब इन लोगों ने इसको बढ़ा के कर दिया था 6000। अब करंट क्वार्टर में इन लोगों ने इसको ऑलमोस्ट 50% से बढ़ा दिया है। 6000 जो कैपेसिटी था उसको बढ़ाकर कर दिया है 9000, यानी 50% कैपेसिटी ये लोग इंक्रीज कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग इसको 15,000 में लेके जाएंगे, इसको मोटा मोटी FY27 में। तो आप देखेंगे जो 2000 था उसको बढ़ाकर कर रहा है 15,000, यानी ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं 3 से 4 गुना अपना कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। और ये हो रहा है क्योंकि इसका डिमांड है। अगर आपके बिजनेस में डिमांड नहीं रहेगा तो आप कभी भी अपना कैपेसिटी इतना रैपिड वे में नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक बात है। उसके साथ और एक पॉइंट है, कैपेसिटी बढ़ रहा है क्योंकि आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा है आपका मार्जिन। आप देखेंगे इसका जो करंट मार्जिन है 20 से 22% है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में ये 23% प्लस का मार्जिन कर देंगे और अगले आने वाले सालों में इसका मार्जिन होगा ऑलमोस्ट 25% के ऊपर। तो ये लोग अपना मार्जिन भी बढ़ा रहा है क्योंकि ये अभी वैल्यू एडेड सेगमेंट में चला गया है। वैल्यू एडेड सेगमेंट मतलब आपका स्किड का असेंबलिंग। पहले ये लोग सिर्फ आपका होसेस या फिर पाइप्स वगैरह फिट आउट वगैरह B2B में सेल करते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये हर एक डेटा सेंटर के लिए कस्टमाइज अपना जो स्किड असेंबलिंग का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये कोई डेटा सेंटर में जाते हैं, फिर उसका पूरा मेजरमेंट वगैरह करते हैं और उसके अनुसार अपना स्किड को ये लोग बनाते हैं अपने प्लांट पे, फिर इसको अपना जो डेटा सेंटर में आके फिट आउट कर देते हैं। ऐसे ये लोग काम करते हैं और ये डायरेक्ट अपना जो डेटा सेंटर के साथ कोलाबोरेटिंग नहीं करते हैं। ये अपना जो लिक्विड कूलिंग एजेंट जो बनाते हैं उस बिजनेस को ये अपना आपका स्किड प्रोवाइड कर देते हैं। इससे ये लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है। तो इस बिजनेस में आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मार्केट है या फिर जो स्कोप इमेंस है, क्योंकि डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से अपना मार्केट शेयर गेन बैठ रहा है। बहुत सारे आपका बाहर में आपका गूगल, मेटा, अमेजोन ये सब बढ़ा रहा है। और इंडिया में भी आप देखेंगे आपका रिलायंस, अदानी, आपका L&T, तो बहुत सारे इंडिया में भी आप डेटा सेंटर हो रहा है। तो जो स्कोप इमेंस है। उसके बाद ग्रोथ के बारे में देखेंगे, जो पहले 20% से ग्रो करता था ये बिजनेस, अब मैनेजमेंट गाइड कर रहा है 35% से अगले 2 से 3 साल ग्रो करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ का विजिबिलिटी भी देख रहा है। उसके साथ मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि ये अभी जो कस्टमाइज सेगमेंट में चला गया है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसीलिए इसका
मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ आप जो इसका कैपेसिटी, तो आप देखेंगे 2000 से 6000, 6000 से 9000, 9000 से 15000 हो जाएगा FY27 में। तो ये लोग अपना कैपेसिटी को भी उतना ही रेट से और भी हाई रेट से ग्रो कर रहा है। उसके साथ और एक आपका जो पॉइंट है कि आपका जो डिमांड, यानी वो पहले ऑलमोस्ट 100-200 स्कीड वगैरह सेल करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में यानी Q1 में मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग ऑलमोस्ट 1050 स्कीड ऑलरेडी सेल कर दिया है Q1 में, यानी इसका मार्केट पे डिमांड भी बहुत तगड़ा है। तो बहुत सारे टेलविंड इस बिजनेस के साथ है और इस बिजनेस का जो स्कोप है वो भी इमेंस है। तो इसीलिए इस बिजनेस को आपको देखना चाहिए। तो मैनेजमेंट का जो अभी जो अपडेट आया था वो भी दर्शाता है कि बिजनेस सही दिशा में रन कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।